Hello students, welcome in my class. In this video we learn about structure and types of RNA. RNA केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन से बनता है और यह केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में जाकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसमें पाई जाने वाली राइबो शुगर के कारण ही इसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड रखा गया है। आरएनए हमेशा ही सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और यह अपने बेस पेयर के साथ जुड़कर विभिन्न प्रकार के नए आरएनए बनाता है। विभिन्न प्रकार के संदेश हमारे शरीर में ये कोडित करता है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से हमारे शरीर में बनाता है। आरएनए 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और ग्वानिन के नाम से जानते हैं। यही 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अलग अलग अनुक्रम में जुड़कर विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण करते हैं। यही अलग अलग प्रकार के आरएनए हमारे शरीर में नए प्रोटीन्स, नए संदेशों को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हमेशा अपने बेस पेयर के साथ ही जुड़ते हैं। एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और ग्वानिन ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, जिसमें से साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ और एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ ही जुड़ते हैं। इनमें आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। इसमें से आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए के नाम से जाना जाता है। यह तीनों ही प्रकार के आरएनए डीएनए के स्ट्रैंड पर ही बनते हैं। सबसे पहले संदेशवाहक आरएनए, इसका हमारे शरीर में 5% हिस्सा होता है। यह केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन के द्वारा बनता है। केंद्रक में डीएनए के स्ट्रैंड पर कोशिका द्रव में या केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के डीएनए के स्ट्रैंड पर जुड़ने से यह आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए बनता है। इस मैसेंजर आरएनए में डीएनए पर उपस्थित संदेश, जो भी संदेश डीएनए पर होता है जिस भी नए प्रोटीन्स को बनाने के लिए, वह संदेश इस मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बनने के बाद यह मैसेंजर आरएनए केंद्रक से बाहर निकलता है, कोशिका द्रव्य में जाता है और यह कोशिका द्रव्य में जाकर अपने कार्य को संपन्न करता है। कोशिका द्रव्य में जाकर यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले राइबोसोम के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण यह जीवों के शरीर में करता है, जो प्रोटीन्स हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस क्रिया में टीआरएनए की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीनों प्रकार के आरएनए मिलकर विभिन्न प्रकार के संदेश और प्रोटीन्स हमारे शरीर में बनाते हैं। राइबोसोमल आरएनए यह हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 80% भाग इसका होता है शरीर में पूरे आरएनए का, और यह 2 सब यूनिट्स में पाया जाता है, छोटे और बड़े, और यह हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। नए प्रोटीन्स के बनने में यह मदद करता है। स्थानांतरण आरएनए, जिसको कि हम टीआरएनए के नाम से जानते हैं, हमारे शरीर में 15 से 18% इसका भाग होता है। यह घुलनशील होता है। इसकी संरचना क्लोवर लीफ के समान होती है, इसीलिए इसको क्लोवर लीफ आरएनए भी कहा जाता है। इसमें कोडोन्स होते हैं, एंटीकोडोन लूप होता है। एंटीकोडोन लूप के विपरीत दिशा में इसमें अमीनो एसिड जुड़ते हैं, एंड अमीनो एसिड के जुड़ने के लिए इसमें विशेष कोड होता है, जिसको पहचान कर यह कोशिका द्रव से उसी अमीनो एसिड को पहचान कर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने में यह मदद करता है। विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड को यह लेके आता है कोशिका द्रव से और प्रोटीन्स के निर्माण करने में यह मदद करता है।